हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है एक छोटा सा कॉमा आपको $5 मिलियन तक का नुकसान करा सकता है। मैं मजाक नहीं कर रही, ये एक रियल केस है अमेरिका का, ऑकर्स डेयरी कॉमा केस, जहां पे एक कॉमा ना लगाने की वजह से डेयरी को अपने एम्प्लॉयज को $5 मिलियन, तकरीबन 40 करोड़ रुपए का मुआवजा देना पड़ गया था अपने एम्प्लॉयज को। तो कॉमा कितना ज़रूरी है। अगर आप लॉ स्टूडेंट है, लीगल ड्राफ्टर है या लॉयर है, तो आप कॉमा का ध्यान रखो कि कहाँ कहाँ हमें लगाना चाहिए। देखो, कॉमा वैसे बहुत जगह हम लगाते हैं, लेकिन आपको वाइल राइटिंग एनी डॉक्यूमेंट आपको ये बहुत ध्यान देने लायक है कि आपने कॉमा का सही जगह यूज़ करना है, जब तक कि आपको कोई फॉर्मेट गिवन ना हो, नहीं तो आपने कॉमा लगाना है। तो आज हम सीखेंगे 3 कॉमा रूल्स कि हमें कहाँ कहाँ कॉमास को यूज़ करना है और लगाना है, और कहाँ हम अपनी राइटिंग को प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो चलिए अपने सेशन को शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं अपने रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? यूज अ सीरियल कॉमा, ऑक्सफोर्ड कॉमा इन लिस्ट टू अवॉइड एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अस्पष्टता, यानी अस्पष्टता को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है? हमें कॉमा लगाना है। और कॉमा कहाँ लगाना है? देखो, ये जो सीरियल कॉमा क्या, जब लिस्ट में हमारी आइटम्स गिवन होती है उसको सेपरेट करने के लिए जो हम कॉमा लगाते हैं वही हमारा सीरियल कॉमा होता है। तो इसको हम ऑक्सफोर्ड कॉमा भी बोलते हैं। ऑक्सफोर्ड कॉमा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, बहुत ही हमारी रिनाउंड रेप्यूटेड हमारी ये प्रेस है, जो सबसे पहले इसने कॉमा यूज़ किया था, और वो सजेस्ट करता है कि हमें सेपरेट आइटम को लिखने के लिए कॉमा यूज़ करना चाहिए। यानी कॉमा लगाओगे तो क्लैरिटी आएगी और हर एक आइटम जो है सेपरेट हो जाती है। यानी 3 या 3 से ज़्यादा जब हमें आइटम लिखना होता है तो हमें क्या है? कॉमा लगाना होता है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने सजेस्ट किया और वो उसको रिकमेंड करती है, तो इसीलिए इसका नाम ऑक्सफोर्ड कॉमा हम बोलते हैं। और ये हमारा वही कॉमा है जो हम कॉमा सिंपली जो हम लगाते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कहते हैं कि 3 या 3 से ज़्यादा आइटम के लिए हमें कॉमा लगाना है, ठीक है। क्यों लगाना है? ताकि हमारा जो भी हमने जो आइटम लिखा है वो क्लियर हो जाए। अगर हमारा कॉमा नहीं होगा, जिसका खामियाजा 2018 में जो अमेरिका की जो डेयरी थी उसको भुगतना पड़ा था, अपने एम्प्लॉयज़ को $5 मिलियन देने पड़ गए थे एक कॉमा ना होने की वजह से। देखो, एग्जाम्पल से समझते तो आपको क्लियर होगा। देखो यहाँ पे क्या है, क्या लिखा है? द टेनेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, प्रॉपर्टी टैक्स एंड गार्बेज डिस्पोजल। तो यहाँ पे क्या बात लिखी है कि भाई जो टेनेंट, जो किराएदार है ना, किराएदार क्या है? वो बिजली, पानी, प्रॉपर्टी टैक्स एंड गार्बेज डिस्पोजेबल के भुगतान के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या फ़र्क है, दोनों ही बातें सेम लिखी है, ये वाली भी और ये वाली भी। ये बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पे लास्ट की 2 आइटम में आपकी जो ऑक्सफोर्ड कॉमा जो है वो क्या बोलता है कि लास्ट की 2 आइटम को सेपरेट करने के लिए या एंड या बट या और जब लगा हो तो हमें क्या करना है? वहाँ पे कॉमा लगाना है। जैसे यहाँ पे एंड लगा, लास्ट की 2 आइटम, एक तो ये एक आइटम हो गई और एक गार्बेज डिस्पोजल, और ये एंड आ गया, ठीक है। हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया, तो उससे पहले कॉमा लगाओ ये, ठीक है। दोनों की बात का मीनिंग सेम है मीनिंग का, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसकी मिस इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है कि जब ये कॉमा नहीं लगा ना, यहाँ पे एंड से पहले लगाना, तो कॉमा नहीं लगा यहाँ पे, प्रॉपर्टी टैक्स एंड गार्बेज डिस्पोजल ये एक सिंगल कैटेगरी की तरह पे भी समझा जा सकता है। इसकी इंटरप्रिटेशन एक ये भी निकाली जा सकती है। अब देखो, अगर ये चीज़ें यहाँ पे कॉमा लगा है, ये वाला सही है, हम कॉमा लगाना चाहिए। यहाँ पे कॉमा लगाने से क्या है, हर एक यूनिट जो है, जैसे बिजली, पानी, प्रॉपर्टी टैक्स और गार्बेज डिस्पोजल, हर एक आइटम जो है अपने आप में क्लियर हो गई। तो अब जो है किराएदार बोलेगा, भाई मैं प्रॉपर्टी टैक्स क्यों दूँ? ये तो मकान मालिक का जो है ये देने का काम है, मैं थोड़ी दूंगा। तो यहाँ पे वो साफ बोल देगा, ये मेरा थोड़ी काम है, ये तो मकान मालिक का देने की उसकी जिम्मेदारी है। जैसा कि लॉ बोलता भी है, मैं तो भाई ये अपने ये इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गार्बेज डिस्पोजेबल का मैं भुगतान करूँगा, ये प्रॉपर्टी वगैरह ये टैक्स मेरा काम नहीं है, ठीक है। यानी हर एक चीज़ क्लियर है, कॉमा लगाने से हर एक चीज़ क्लियर है। तो यानी यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है ना, वो एम्बिग्यूटी का फ़ायदा नहीं उठा सकता, ठीक है।
तो इसीलिए कॉमा का लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे आपको जब भी 3 या 3 से ज़्यादा हमारी लिस्ट में आइटम को सेपरेट करनी हो तो कॉमा ज़रूर लगाओ। और हमारे जैसे ये हमारा ये एंड लगा होता है, या और लगा हो या बट लगा हो, ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो वहाँ हमें क्या है, सेपरेट करने के लिए उसको हमें कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है। ये क्या कह रहा है, रूल नंबर 1, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपने रूल नंबर 2 क्या कहता है। अच्छा, इसको ये तो हमारी लीगल टर्म आ गई। एक मैं आपको थोड़ा सिंपल सा, ठीक है, अपनी जो है डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे है, देखो ये नीचे वाले पे आओ, देखो बड़ा ही मज़ेदार है ये। देखो लेट्स ईट ग्रैंडमा, तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, देखो यहाँ पे कॉमा नहीं है, सीधा बोलो लेट्स ईट ग्रैंडमा। चलो दादी माँ को खाते हैं, नानी को खाते हैं, ठीक है, लेकिन आप बोलते हैं लेट्स ईट ग्रैंडमा। तो अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि आप कॉल कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो अपनी दादी नानी को कि चलो खाना खाते हैं। देख रहे हो, कॉमा की वजह से बात क्लियर हो जाती है। ऊपर वाले देखो जरा, देखो ये और भी इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे क्या है, आई डेडिकेटेड दिस बुक, आपने किताब लिखी है कोई, ठीक है। अब आप दिखा रहे हो आई डेडिकेटेड दिस बुक टू माई पेरेंट्स, ठीक है, ओपरा विनफ्रे एंड गॉड। अब यहाँ पे ऑक्सफोर्ड कॉमा क्या बोलते हैं कि लास्ट के 2 आइटम से पहले कॉमा लगाओ, ठीक है। अगर कॉमा नहीं लगाओगे तो इसको कैसे, दूसरा तरीका है कि उसको क्या मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि ओपरा विनफ्रे एंड गॉड जो है ना सिंगल कैटेगरी है, यानी आप डेडिकेट कर रहे हो किसको, अपने पेरेंट्स को कर रहे हो, और वो पेरेंट्स आपके कौन है, ओपरा विनफ्रे एंड गॉड। तो इसकी इंटरप्रिटेशन एक ये भी हो सकती है। आप बताना तो चाह रहे थे कि आप 3 जनों को आप डेडिकेट कर रहे हो अपनी बुक, अपने पेरेंट्स को कर रहे हो, ओपरा विनफ्रे को कर रहे हो और गॉड को, लेकिन यहाँ पे कॉमा ना लगाने की वजह से इसकी क्या इंटरप्रिटेशन निकाली जा सकती है कि आपके पेरेंट्स कौन है, ओपरा विनफ्रे एंड गॉड। तो देखा, एक कॉमा ना लगाने की वजह से इसकी कैसे मीनिंग चेंज हो सकती है। इसलिए कॉमा का ज़रूर यूज़ करो। और आपको पता है कि अगर आप लीगल फील्ड में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। और जब आपको पता है, या तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब आप बैठ रहे हो, जहाँ पे आपको ट्रांसलेशन आएगी, प्रेस राइटिंग आएगी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पंक्चुएशन मार्क का जो है पूरा का पूरा ध्यान दो। तो अब चलते हैं अपने दूसरे रूल पे। देखो दूसरा रूल हमारा क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 कहता है कि यूज़ करो कॉमा कब, जब आप कोई इंट्रोडक्टरी फ्रेज यूज़ कर रहे हो, यानी आप जब अपने सेंटेंस की शुरुआत किसी फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, लेकिन ये आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर देता है, मतलब पूरा कंप्लीट आइडिया तो नहीं, पर हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर देता है, और ये आपको कनेक्ट करता है आपको मेन आइडिया से। ये होता है हमारा इंट्रोडक्टरी हमारा फ्रेज। तो हमारा सीरियल कॉमा क्या कहता है, हमारा ऑक्सफोर्ड कॉमा क्या कहता है कि जब आप इंट्रोड्यूस कर रही हो अपने फ्रेज को तब हमें कॉमा लगाना है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, आफ्टर रिव्यूइंग द लीज अग्रीमेंट वी फाउंड सेवरल इश्यूज। यहाँ पे देखो हमने जो है हमारा इंट्रोडक्टरी जो हमारा फ्रेज है वो यहाँ अग्रीमेंट लगा है। मेन जो हमारा सेंटेंस है ना ये है वी फाउंड, वी मेरा सब्जेक्ट एंड देन वर्ब, हमारा मेन जो सेंटेंस है ये है, ये हमारा फ्रेज है। तो हमें इंट्रोडक्टरी फ्रेज जब हमने शुरू किया उसके बाद इसको ख़त्म करने के बाद यहाँ कॉमा लगाएंगे, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इससे क्या है, इससे हमारी जो बात है ना क्लियर हो रही है। क्या इससे ये क्लियर हो रहा है कि वी रिव्यू द लीज अग्रीमेंट, ठीक है, कि आपने रिव्यू किया लीज अग्रीमेंट को और उसके बाद वी फाउंड सेवरल इश्यूज, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे कॉमा नहीं लगा तो इसको आप क्या पढ़ सकते हो, वी रिव्यू द लीज अग्रीमेंट वी फाउंड सेवरल। तो मतलब आप एक ही फ्लो में पढ़ते चले जाओगे, लेकिन कॉमा लगाने से क्या होता है, एक आप पॉज देते हो, आपको क्लैरिटी आती है, आपकी एम्बिग्यूटी हटती है, आपकी राइटिंग में प्रोफेशनलिज्म आता है। तो इसीलिए क्या है, जब भी आप इंट्रोडक्टरी फ्रेज आप यूज़ करोगे आपने जो है कॉमा से उसको सेपरेट करना है। ये हमारा क्या है, रूल नंबर 2। अब आ जाते हैं अपने रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि कॉमा बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ये क्लॉजेस आपका लॉ वाला नहीं, ये ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर वाला क्लॉज है कि इंडिपेंडेंट मतलब जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन आपका जो सेंटेंस है, यानी जो अपने मीनिंग के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं है, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, मेन क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 हम इंडिपेंडेंट या मेन या प्रिंसिपल क्लॉजेस की बात करें, जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, ये वाले जो हमारे होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अगर जुड़े होते हैं, जो अपने आप में कंप्लीट सेंस लिए होते हैं,
और जब हम उन्हें हमें कंपाउंड सेंटेंस यानी दो सेंटेंसेस को जब हमें एक सेंटेंस बनाना है, हमें जब ये कंजंक्शंस यूज़ करने हैं, तो उससे पहले भी हम क्या करेंगे, उससे पहले हम कॉमा लगाएंगे। देखो यहाँ पे जो है ये एंड, ये वाला द पार्टीज एग्जीक्यूटेड द अग्रीमेंट, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। ये आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये आपका जो है मेन सेंटेंस है। और ये वाला इट बिकेम इफेक्टिव इमीडिएटली, ये भी आप में कंप्लीट सेंस है। इसको हम एंड कंजंक्शन से हमने जोड़ा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये मिला के हमारा क्या बन गया है, हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया है, ठीक है। अब मैं थोड़ा इंग्लिश ग्रामर की बात कर रही हूँ आपको कि यहाँ पे अब जब एंड से आपने जोड़ा ना, तो यहाँ पे आपको कॉमा लगाना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप जो है अपना प्रोफेशनल लाइन में हो तो आपको पता होना चाहिए कि कब आपने लगाना है। हाँ, तब आप अवॉइड कर सकते हो, मतलब ये तो लगाओगे ही, जैसे वो जो सीरियल कॉमा जो रूल नंबर 1 था, अगर आपको कोई फॉर्मेट गिवन है कि आपको उसी को फॉलो करना, वो बात अलग है, लेकिन कॉमास जो है एम्बिग्यूटी हटाने के लिए, क्लियर जो अपना आइडिया शो करने के लिए कॉमा ज़रूर लगाओ। चलो बात करते हैं अपने ऑक्स डेयरी कॉमा केस की, जहाँ कॉमा न लगाने की वजह से कैसे कंपनी को इतना भारी नुकसान झेलना पड़ा था। देखो, कंपनी के अग्रीमेंट के अंदर लिखा था कि द एम्प्लॉयज़ हु वर्क इन शिपिंग, जो एम्प्लॉयज़ जो शिपिंग में काम करते हैं, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ओवर टाइम, उनको ओवर टाइम नहीं मिलेगा अगर इफ़ दे आर इन्वॉल्व इन, अगर वो किस में इन्वॉल्व हैं, कैनिंग में, प्रोसेसिंग में, प्रिजर्विंग में, फ्रीजिंग में, ड्राइंग में, मार्केटिंग में, स्टोरिंग में, पैकिंग फॉर शिपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप देखो, ऑक्सफोर्ड कॉमा क्या बोल रहा था कि लास्ट के 2 आइटम से पहले क्या है, कॉमा लगाओ, क्लियर चीज़ करने के लिए, ठीक है, क्लैरिटी लाने के लिए। लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट में जो लास्ट के 2 आइटम है, पैकिंग फॉर शिपमेंट, ये जो कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन लगा है, इससे पहले यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है, ठीक है, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी क्या बोल रही थी, कंपनी कह रही थी कि भाई उनको जो ओवर टाइम नहीं मिलेगा, जो इन सब काम में लगे हैं, जो पैकिंग फॉर शिपमेंट, जो शिपमेंट के लिए पैकिंग करते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं, उनको जो है ओवर टाइम नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जी ड्राइवर्स ने जो है यहाँ पे इसकी कैसे इंटरप्रिटेशन निकाली, कहते हैं कि देखो, हम तो ना तो पैकिंग करते हैं शिपमेंट के लिए, ना हम पैकिंग करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हम तो सीधा डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम करते हैं, ठीक है। हम इन कामों में तो है नहीं, हमारा तो काम है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो उनके ऊपर ये जो है कानून जो है फॉलो होगा, जो पैकिंग करते हैं किसके लिए, शिपमेंट के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हम तो दोनों ही काम नहीं करें, हम तो सीधा डिस्ट्रीब्यूशन का काम करें। तो पहुंच गए अपना केस में, और केस में भी ऑनरेबल जज ने पाया कि जो ये लॉ जो लिखा, जो एग्रीमेंट है, वो अनक्लियर है, और इसका फ़ायदा जो है एम्प्लॉयज़ को जाएगा, और कंपनी को $5 मिलियन जो है अपने जो है ड्राइवर्स को देना पड़ा। तो देखा, एक छोटा सा कॉमा कितना जो है आपको नुकसान करा सकता है। तो आपके लिए कॉमा बहुत ही ज़रूरी है इस एम्बिग्यूटी से बचने के लिए, अपना क्लियर सब कुछ आइटम को क्लियर करने के लिए, ठीक है, और प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए ऑफ कोर्स। ये हमने क्या सीखा, हमने कॉमास लगाने हैं, आइटम्स को लिस्ट में सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाओ, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। इंट्रोडक्टरी फ्रेज हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद हमें क्या है, कॉमा लगाना है। 2 इंडिपेंडेंट हमारे क्लॉज हैं और कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं, तो भी हमें क्या, कॉमा लगाना है। और कॉमा क्यों ज़रूरी है, वाई दीज कॉमास मैटर इन लॉ, prevent ambiguity in the contracts, of course, clarity timelines in pleading, show professionalism in court memos, avoid misinterpretation by judges or clients. आई होप आपको ये 3 मेन कॉमा रूल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये कॉमा क्लियर है तो कमेंट में मुझे लिख दो क्लियर कॉमास, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।